हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑरेंज नोटबुक। सो आज हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड लेसन यूरोप एंड इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा नोट्स। ऑल्सो वी विल सी द असाइनमेंट्स। सो स्टार्टिंग में पॉइंट्स टू रिमेंबर है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी आपको इवेंट्स एंड डेट्स मीन्स कौन से डेट में कौन सा इवेंट हुआ था ये दिया गया है। सो फटाफट से नोट कर लो या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मेकिंग द नोट्स। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि फर्स्ट का आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल, सेकंड का आंसर है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड, एंड थर्ड का आंसर है ट्राई टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इनलीगल ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश। सो इसका आंसर है मीर कासिम। ये फर्स्ट 3 टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे। बाद में नीचे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फटाफट से इसको क्वेश्चन को नोट कर लो। अभी आपको ऊपर इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट का कॉन्स्टेंटिनोपल, सेकंड का इंग्लैंड, थर्ड का मीर कासिम, ऐसे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 10th तक आपको आंसर्स दिए गए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, उसमें से एक पेयर रॉन्ग है और उसको आपको करेक्ट करना है। सो आंसर में आप कैसे लिखोगे? रॉन्ग पेयर कॉलन्स वो रॉन्ग पेयर लिखो, फिर करेक्ट पेयर कॉलन वो करेक्ट पेयर लिखो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम। नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड। इसमें आपको इवेंट्स दिए गए हैं एंड डेट्स दिए गए, तो इसको आपको मैच करना है। नीचे आंसर दिया है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। नेक्स्ट है ये कंप्लीट द फॉलोइंग के आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। कॉलोनियलिज्म, एम्पेरियलिज्म, ये टर्म्स है आपके टेक्स्ट बुक्स के, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसको कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है वो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है। सो आप एज अ एक्सरसाइज नोट्स में लिख सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इसको मैं एक बार रीड करके दिखाता हूँ। एन इकोनॉमिक एंड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्री ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स फॉर द प्रॉफिट rather than by the instate। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। कैपिटलिज्म भी एक्सरसाइज पार्ट में आता है बिकॉज उसको स्टार मार्क है। 5th वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक एक्स्ट्रा है। बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लेसे। और इधर 5th क्वेश्चन है साइड में, ड्यू टू द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन इन द इम्पोर्टेंस। इधर नीचे भी आपको दिया गया है, यूरोप कंट्री फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द फाइंडिंग द ट्रेड रूट। और इधर साइड में क्वेश्चन है, देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियंस कॉम्पिटिटर्स फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इन द इंडिया। सो आप साइड बाय साइड ये नोट्स भी लिख लो। नोट्स के लिए अलग बुक बनाओ और क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग बुक बनाओ, तो आपको वो लर्न करने में ईजी जाएगा। Next, European rulers started giving a military protections and trade concessions to the trading companies। और इधर 7th में दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता। तो इसके 3 पॉइंट्स है। नेक्स्ट,
सिराजुद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट द कोलकाता, इस क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट ये है, हेंस सिराजुद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, मिर्जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ द बंगाल फॉर अ सेकेंड टाइम। सो इसके 4 पॉइंट्स। The English started establish the influence over the Afghanistan. Next, question number 3. How did the British lay their foundation in the Bengal? Next, what led to rise of the capitalist economic system in Europe? तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आधा आंसर ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, third point, trade with the Oriental countries was very profitable and responsible for the economic growth. ये बात ठीक है। Next is, why was the England described as a world factory? So क्यों describe हुआ था, वो आंसर देखो। नेक्स्ट है, अमेरिकन वॉर वॉज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशंस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। फोर्थ, लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको पैसेज दिया जाता है और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पैसेज का एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आंसर के साथ है। ठीक है, ये देखो, ये आधा पैसेज, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसके बेस्ड ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए गए। ड्यूरिंग विद द सेंचुरी डिड द यूरोप सी मेनी इवोल्यूशंस इनोवेशंस। सो उस टाइम टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुई थी। ड्यूरिंग द लास्ट लेटर द पीरियड ऑफ द 18th century देयर वर मेनी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इन यूरोप। फिर द कंप्लीट द सेंटेंस में आपको आधा सेंटेंस दिया जाता है, आधा सेंटेंस आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के कंप्लीट करना रहता है। तो वो इसमें आंसर है, मशीन तक आपको वैसे का वैसा लिखना है और रनिंग ऑन द स्टीम्स आपको अंडरलाइन करके लिखना है। फिर नेक्स्ट, कैन यू नेम सम ऑफ द टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इन द यूरोप। सो इसका आंसर देखो, कॉटेज ऑफ द इंडस्ट्रीज, रिप्लेस द बिग फैक्ट्रीज, मशीन्स इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स, railways mode of transportation. What did England come to be described as? World factory. They are described as world factory. Next is the second passage दिया गया आपको। सेकेंड पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स, दिस इज द सेकेंड पैसेज। वो पहला पैसेज था, अब ये सेकेंड पैसेज है, ये अलग पैसेज है, इसके क्वेश्चन आंसर्स ये अलग है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो, द थ्रोन क्वीन जिंदा लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स ऑफ द पंजाब, ये इसका आधा आंसर। वाई डिड द सिख कम्युनिटी लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जर्व द इलस्ट्रेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें आपको एक इलस्ट्रेशन मतलब एक फ़ोटो इमेज दी जाएगी पर्सनैलिटी की और उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको आपको आंसर करना है। जैसे कि इधर एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक फ़ोटो दी है लियोनार्डो दा विंची की और इस पर 4 क्वेश्चंस पूछे। ओके, वैसे सिमिलर टीपू सुल्तान की दी गई है और उस पर 4 क्वेश्चंस। सो ये आपके एग्ज़ाम में मे बी 2 या 1 मार्क के लिए आ सकता है एज ए एक्टिविटी पार्ट। एक्टिविटी सेक्शन या बी सेक्शन में आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, सो करके रखिए। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज का एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट होता है। सो वी आर अभी नाउ मूविंग अहेड टू द असाइनमेंट्स पार्ट। असाइनमेंट्स, सो दिस इज अ असाइनमेंट यू हैव टू सॉल्व। द टाइम इज 1 hour एंड मार्क्स इज 20। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। ये आपको आपके एक्सरसाइज होने के बाद पिछले पेज में लिखना है।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, इसके 4 मार्क है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब वही सेम आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. मतलब आपको फॉर्मेट क्या लिखना है, पहले आप सारे चारों के चारों लिख दो, साइड में उनके ईयर्स लिख दो, फिर उनको अकॉर्डिंग टू द ईयर उसको अरेंज कर दो. क्वेश्चन नंबर 4 में फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ रीज़न 6 मार्क का है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स. एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एनी वन करना है, उधर मेंशन नहीं है बट यू हैव टू डू एनी वन. या तो वाई डिड द ब्रिटिश ले डाउन द फाउंडेशन इन बंगाल या करो, या तो व्हाट लेड टू द राइज ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप करो. वन क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. सो इसी के साथ हम हमारा अभी क्वेश्चन आंसर्स का ये सेक्शन अभी ख़त्म करते हैं. सो we will meet in the next video. Thank you. Like, share, subscribe if this video is helpful for you. Thanks.